accountancy, I'm going to start a new chapter, dissolution of a partnership firm. समझिएगा डिसोल्यूशन होता क्या है। कहता डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फर्म का एक तरह से बंद हो जाना। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी तो उसके बाद उसकी असेट्स, लायबिलिटी और जायदाद का क्या बनेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए डिसोल्यूशन किस वजह से होता है। कहता अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, या किसी की डेथ हो रही है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या पार्टनरशिप की एक्सपायरी पीरियड मतलब एक डेट ऑफ ड्यूरेशन आ गई, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, फर्म नहीं बोलते। डिफरेंस मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक चेंज इन एग्रीमेंट है, फर्म कंटिन्यू रहेगी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू रहेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगी, असेट्स को रिवैल्यू किया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरीली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है, म्यूचुअल डिसीजंस हैं। लेकिन अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करूं, ये क्लोज हो जाती है फर्म। जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के, वो इसके हैं। बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एंड, बिजनेस खत्म हो गया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गए। कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपने बंद करना है, असेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। इससे पार्टनरशिप भी भंग हो जाएगी। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व ईदर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। या तो आप म्यूचुअली खुद ही भंग कर लो, या किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये फर्म का एंड आएगा। डिटेल में देखेंगे, फर्स्ट पेज पे आइए। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन वजह से होता है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हमने खुद ही डिसोल्यूशन कर लिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। या तो कोई दिवालिया हो गया या उसका बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से ये एंड हमें करना पड़ा। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल इन द केस इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। कहता ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, कभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई, या ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच द फर्म हैज़ फॉर्म्ड, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो गया या एक एक्सपायरी पीरियड आ गया, जितना ड्यूरेशन था वो पूरा हो गया। या कोई नोटिस हमारे को मिलता है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इज़ एट अ विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व। हम एक दूसरे को नोटिस देकर डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल दैट वी डू डिसोल्यूशन म्यूचुअली। पर कोर्ट का ऑर्डर कब आता है। हम कहते हैं भी एक आदमी अनसाउंड माइंड का हो गया या किसी तरह से यू कैन से मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद मैंने पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, एक ने दूसरे पे केस कर दिया। दीज आर द रीजंस जब कोर्ट ऑर्डर देता है फर्म को भंग करने के। जब फर्म ही भंग हो जाएगी तो होगा क्या। कहता पहले फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे, डेट्स विच ओज फर्म टू आउटसाइडर, जो फर्म की लाइबिलिटी हैं पहले उसको पे करना है। डेट्स विच अ पार्टनर ओज इन दी पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेट्स। उसके बाद प्राइवेट डेट्स को आप पे करेंगे कि नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपने फर्म के डेट्स को पे करना है। कहता है सेटलमेंट कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वॉट एवर इज़ द लॉस, आप उसको प्रॉफिट से पूरा करेंगे। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म विल बी पेड। पहले तो फर्म की लाइबिलिटी पे करेंगे। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन्स एडवांस बाय द पार्टनर, अगर कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो वो पे किया जाएगा। देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर मैच्योर्ड। उसके बाद पीसीए जो हम आज से पहले अपने पार्टनरशिप के चैप्टर बनाते हुए आ रहे हैं वो भी बनेगा, लेकिन उसका बैलेंस कोई टू बैलेंस नहीं है कि ये पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये फर्म बंद हो गई है तो उनको पैसा दिया जाएगा। इफ़ सम अमाउंट रिमेन्स, उसके बावजूद भी बचता है तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिफरेंस क्या है फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स में। फर्म डेट्स क्या है, जो फर्म ने आपके बिजनेस ने बाहर वालों को देना है, और प्राइवेट डेट्स रेफर्स टू द डेट्स पेबल बाय द पार्टनर्स इन द पर्सनल कैपेसिटी, जो पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी का देना है। कहता है अकाउंटिंग प्रोसीजर,
हम इसमें 4 चीज़ें बनाएंगे बेटे। रियलाइजेशन अकाउंट जो पॉइंट नंबर 1 है, पार्टनर का लोन अकाउंट 2 है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 है, कैश एट बैंक 4 है। ये 1 2 3 4 को आप A B C और D समझो। अब रियलाइजेशन अकाउंट के लिए 6 किस्म की एंट्रियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 1, ये 2, ये जो आपके सामने है इट इज़ 3 4, ये 5 एंड ऑन द लास्ट पेज ओवर हेयर इट इज़ 6। ये 6 की 6 एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की हैं, यानी कि ए पार्ट की 6 हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बता रहा हूँ तो दिस इज़ ए पार्ट, ये एक रियलाइजेशन अकाउंट है। देखिए बच्चों 6 किस्म की एंट्रीज़ हैं। आपकी फर्म बंद हो गई है, सारे के सारे असेट्स मैं रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ लेके आऊँगा, जितने भी असेट्स हैं अदर देन कैश। मेरे पास इतनी जायदाद है, मैं यहाँ ले आया। मैंने किसको कितना पे करना है, 2 किस्म की लाइबिलिटीज़ लगा लो आप कि मेरे पास क्रेडिटर्स, जो भी पार्टनर कैपिटल के करंट अकाउंट का बैलेंस, लोन फ्रॉम पार्टनर्स जितने भी हैं, यानी कि जो फर्म ने बाहर वालों को देना है वो यहाँ आएंगे। कोई प्रोविज़न है जो आपका डेटर्स से कटता है वो भी यहाँ आएगा। दीज आर बोथ लाइबिलिटीज़। थर्ड एंट्री हम ये करते हैं कि भाई आपकी जो जायदाद है जितने की बिकी वो यहाँ आएगी। कहता है जैसे मर्जी बिकी, 100 की चीज़ 2 में या 100 की चीज़ 2 करोड़ में, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपने कितनी पे करी, 100 रुपये को 2 रुपये पे करके सेटल किया या सारा पे करके सेटल किया, ये स्टेप 4 में आएगा। कोई खर्चा अगर आपका आता है तो खर्चे का मतलब ये है कि खर्चा फर्म ने पे किया या किसी पार्टनर ने उसका ज़िम्मा उठा लिया, ये स्टेप 5 में आएगा। और 6 का मतलब है या तो प्रॉफिट है या लॉस है रिवैल्यूएशन में, ये गोला इज़ द 6th एंट्री। आप इसके बाद वापस जाइएगा और 6 जनरल एंट्री को देखिएगा। रियलाइजेशन टू ऑल द असेट्स, दीज लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन, देन इज़ बैंक एंड कैश टू रियलाइजेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब थर्ड एंट्री आती है, जब आप एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन तो बैंक अकाउंट के अंदर भी रियलाइजेशन को डेबिट करने के लिए, जहाँ पेमेंट की एंट्री होती है वो पैरेलल होगी, बैंक कैश अकाउंट के अंदर भी आ जाएगा। ऐसी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक है तो मैं बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करूँगा। इधर एंट्री ये है, इधर एंट्री ये है। ये दोनों एंट्रीज़ आपकी पीसीए में जाएंगी, मैं आगे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो एंट्री है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स है, या हुई है 6th एंट्री रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स एंड यू कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। बेटे ये उसी प्रोसीजर का सेकंड पार्ट है बी, पार्टनर लोन अकाउंट। देखिए पार्टनर लोन का क्या मतलब है। फर्म ने कोई लोन ले रखा है आउटसाइडर से तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्रेडिटर्स आपके कोई लोन ले रखा है तो वो यहाँ पर आएगा। क्रेडिटर्स नहीं होते, सॉरी, फर्म ने बाहर वालों को पैसा देना है, चाहे माल का देना है तो क्रेडिटर्स हो गए, किसी का लोन देना तो यहाँ दे। ये लोन फर्म को आउटसाइडर ने ना दे के किसी पार्टनर ने ही दे रखा है तो है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी। उसके लिए हम उसको यहाँ नहीं शो करते, पार्टनर के लोन अकाउंट में शो कर देते हैं। बात एक ही है, पैसा आउटसाइडर लेके जाएगा फर्म से, अब पार्टनर लेके जाएगा, फर्म ने तो पे करना ही करना है, खाता अलग बन जाएगा। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस निकलेगा तो टू बैलेंस नहीं कहलाता, या तो टू कैश है या बाई कैश है। अपना पैसा ले जाओ या इतना पैसा दे जाओ, फर्म को नफ़ा हो गया या घाटा हो गया। कैश और बैंक अकाउंट इट इज़ पार्ट नंबर डी, लास्ट जो बनता है इसके अंदर आप बताते हैं कि इतना कैश इतना बैलेंस है। अगर कहता है इफ़ कैश एंड बैंक बैलेंसेस बोथ आर गिवन इन द बैलेंस ओनली वन अकाउंट, ईदर कैश और बैंक, जिसको आप बना सकते हैं। मान लो दोनों दे रखे हैं तो आप कैश अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, सेम है। इफ़ कैश अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड and entries pass for withdrawing the bank balance, and if the bank account is prepared the cash balance is deposited into bank। बस सीधी सी बात है, 100 रुपये कैश है, 50 रुपये का बैंक है। बैंक अकाउंट बनाओगे तो कैश को अपने में ट्रांसफ़र कर लो, और अगर कैश अकाउंट बनाओगे तो बैंक से पैसा निकलवा के उसे खाली कर लो। मकसद 150 रुपये की एंट्री का होता है। ये एंटायर सिनेरियो था रियलाइजेशन अकाउंट के बनाने का। रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा। इन द थ्योरी देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन या रिटायरमेंट बनता है।
लेकिन रियलाइजेशन डिसोल्यूशन पे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स को लेके, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है कि कितना आपको असेट्स का मिला, कितना रीपेमेंट आपने लाइबिलिटी को करा। यहाँ रिवैल्यूएशन में फंक्शन कर रही है फर्म, कंटिन्यू है, यहाँ फर्म बंद हो जाती है। यहाँ रिवाइज्ड वैल्यू को लिखा जाता है, लेकिन यहाँ रियलाइज्ड कितना पैसा बिक के आया वो लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जितनी बार मर्जी बना लो लाइफ टाइम में, याद से सुनना, रियलाइजेशन एक ही बार बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। दिस वाज द थ्योरी। इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा इन द सेकंड वीडियो।